नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होता है, लेकिन बहुत लोग सोना चांदी या महंगी चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे में धनतेरस पर अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या ऐसी चीज़ें आपको धनतेरस पर खरीदना चाहिए ताकि आपको धनतेरस का पूरा पूरा फल मिल सके। धनतेरस के दिन अगर आप ये चीज़ खरीदेंगे तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा आपके ऊपर बनेगी। तो हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपको बताएंगे धनतेरस पर अगर आप महंगी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे तो क्या चीज़ें आप खरीद सकते हैं ताकि सोना चांदी खरीदने के बराबर ही आपको फल मिले। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तो मिल जाए। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस साल 10 नवंबर 2023 को धनतेरस है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन किया जाता है। साथ ही धनतेरस के दिन सबसे ज़्यादा खरीदारी की धूम होती है। धनतेरस के दिन नई चीज़ों को खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन जो भी चीज़ें खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन वाहन, सोना चांदी और बर्तन खरीदते हैं। आजकल बढ़ती महंगाई की वजह से सोना चांदी या फिर महंगी चीज़ें खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। हालांकि शास्त्रों में सोने चांदी के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इन्हें आप धनतेरस के दिन खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन बर्तन, सोना चांदी और पीतल खरीदने की मान्यता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदने का भी विशेष महत्व है। ऐसा मानते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से साल भर घर में बरकत बनी रहती है। आज हम जानेंगे कि अगर आप धनतेरस के दिन सोना चांदी या महंगी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या चीज़ें आपको अवश्य खरीदना चाहिए। इसमें पहला आता है झाड़ू। झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से भी माना जाता है। ऐसे में इस धनतेरस यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो झाड़ू जरूर खरीद करके घर लाइए। यह आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। कहते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। कहते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, कभी भी आपको धन की अभाव नहीं होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बाद उस पर सफ़ेद रंग का धागा आप जरूर बांध दीजिए। ऐसा मानते हैं कि धागा बांधने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दौरान ध्यान रहे कि झाड़ू को साफ हाथों से ही आप छूइए। इस बात का भी ध्यान रखिए कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसे झाड़ू को रखना, खड़ा करके रखना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसलिए हमेशा सही तरीके से ही झाड़ू को अपने घर में रखें। कोशिश करें कि झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर उस झाड़ू के ऊपर किसी का नज़र ना जाए। झाड़ू को हमेशा छुपा करके ही रखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत लोग पूछते हैं कि पुरानी झाड़ू का क्या करें। देखिए, पुरानी झाड़ू को अगर वो झाड़ू अब काम के लायक नहीं है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा मानते हैं कि पुराने झाड़ू को घर में रखने से आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए धनतेरस से पहले पुराने झाड़ू को घर से बाहर आप कर दें, ये आप ध्यान रखिए। अब दूसरी चीज़ क्या आप खरीद सकते हैं। एक तो झाड़ू है, झाड़ू आपको अवश्य लाना है। दूसरा चीज़ है गोमती चक्र। देखिए, गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन
गोमती चक्र जरूर खरीद करके घर लाइए और शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र की भी पूजा करें। इसके बाद इसे धन की तिजोरी में आप रख दें, जहाँ आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर रख दें। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से धन हमेशा आपके पास रहेगा, रुपयों पैसों से आपका घर भरा रहेगा। तीसरा चीज है साबुत धनिया। बहुत ही छोटा चीज है लेकिन बहुत काम का चीज है। धनतेरस पर धनिया खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, साबुत धनिया। ऐसे में आप धनतेरस पर साबुत धनिया लेकर के माँ लक्ष्मी को जरूर ही अर्पित करें। बाद में इसे अपने घर के बगीचे, खेत या फिर गमले में बो दें। माना जाता है कि इससे साल भर आपके घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, पीतल का बर्तन। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी का प्रकट हुआ था, तो उनके हाथों में भी पीतल की धातु का अमृत कलश था, इसलिए पीतल धन्वंतरी देव की धातु मानी गई है। ऐसे में धनतेरस के दिन पीतल की धातु भी आप जरूर खरीदें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है, इसका आप ध्यान रखिए। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो पीतल आप अवश्य खरीदिए। अब आगे बात करते हैं अगली चीज का, शंख। शंख को भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन शंख खरीद कर उसकी पूजा करने से घर में धन धान की वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन भगवान के लिए वस्त्र खरीदना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर आपके घर में कोई शंख नहीं है तो आप धनतेरस के दिन एक शंख जरूर लाइए, अपने पूजा स्थान पर रखिए, उसकी पूजा कीजिए। अब एक चीज जो सवाल आता है, धनतेरस पर किसकी पूजा होती है? बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, साथ ही माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि धनतेरस पर माता लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है, साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आपने श्री सूक्तम का नाम भी सुना होगा। अगर आप धनतेरस के दिन श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी से प्रसन्न होकर के आपके घर में धन धान भर देती है। आप ध्यान रखिए, धनतेरस के दिन आप पूजा अवश्य कीजिए। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही अवतार है। विष्णु जी ने धन्वंतरी के अवतार में भी जन्म लिया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य है, इसलिए स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करना भी धनतेरस के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए आप माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर के साथ साथ धन्वंतरी की भी पूजा करें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण है, बहुत लोग पूछते हैं कि धनतेरस के दिन बर्तन आखिर क्यों खरीदा जाता है। देखिए, धनतेरस के शुभ दिन पर बर्तन खरीदने की मान्यता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी जन्म के समय अमृत कलश लिए हुए अवतार हुए थे। इसी कारण इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, जिसे आप खरीदते हैं तो आपके घर में धन धान स्वास्थ्य का निश्चित रूप से लाभ होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि धनतेरस के दिन अगर आप सोना चांदी महंगी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको धनतेरस के दिन अवश्य खरीदना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें तथा अपने सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि धनतेरस पर अगर वो भी इस चीज़ को खरीदते हैं तो उसके जीवन में भी धन की कमी नहीं होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा भगवान धन्वंतरी की कृपा से। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।